प्रणाम सद्गुरु। मेरा नाम कपिल देव पहल है। जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाने और विकास की हमारी कोशिशों से हमारे प्राकृतिक समाधान खत्म हो रहे हैं। युवा लोग दोष दे रहे हैं कि इस पीढ़ी ने धरती का पर्यावरण बिगाड़ दिया है। क्या आप मानते हैं कि इंसान पानी से जुड़े युद्धों और आपदाओं की ओर बढ़ रहा है अगर हम कुछ नहीं करते तो? या फिर आपको इंसानी बुद्धि पर भरोसा है? देखिए, हमें ये समझना होगा, हम हर तरह की बातें कर रहे हैं। अभी पेरिस में जबरदस्त चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें भारत और दूसरे देश, जो मूल देश कहलाते हैं, बुनियादी तौर पर मैं इसी बारे में पिछले 20 वर्षों से बात कर रहा हूं। मैं कई मंचों पर कहता रहा हूं कि हमें यह देखना होगा कि हर व्यक्ति कितनी खपत कर रहा है और उसकी कार्बन फुटप्रिंट भी। अगर हम ये देखें तो पता चलेगा कि भारत का फुटप्रिंट बहुत छोटा है, क्योंकि ज्यादातर लोग झोपड़ियों में रहते हैं, उनकी खपत बहुत ही कम है, वो कार्बन फुटप्रिंट नहीं बना रहे हैं। अगर वैसा इंसान कल गायब हो गया तो वो अपने पीछे कार्बन फुटप्रिंट नहीं छोड़ेगा। पर वहां अलग बातें हो रही हैं। ये एक ऐसा सौदा है जिस पर काफी बातचीत करना जरूरी है। अगर इस चीज को छोड़ दें तो आप वाकई इंसानी इच्छाओं पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, आप सफल नहीं होंगे, मेरा विश्वास करें। कैलिफोर्निया में ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, पहले वे प्रियस कारें चला रहे थे, अब वे सभी टेस्ला चलाते हैं, पर उनके गैरेज में 2 फरारी या एक बड़ी एसयूवी है। ठीक है, जब वे ऑफिस या सामाजिक समारोह में जाते हैं तो वे चाहते हैं कि वे इलेक्ट्रिक कार में दिखें, पर अपने परिवार के साथ वे 6 सिलेंडर वाली कार चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि इंसानी इच्छाओं को कम नहीं किया जा सकता, इंसानी आबादी को कम करना ही अच्छा होगा। 20वीं सदी की शुरुआत में हम 1.6 अरब लोग थे, आज हम 7.2 अरब हैं। भारत में 1947 में हमारी आबादी 33 करोड़ थी, आज हम 1.2 या 1.25 अरब हैं। तो हम 3 से 4 गुना बढ़ गए हैं। हम अच्छे हैं, पर हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। इस धरती पर एक सीमित संख्या में ही लोग अच्छे से जी सकते हैं, और सबसे बढ़कर तकनीकी विकास इतना हो चुका है कि आज एक इंसान इतनी खपत कर रहा है जितनी 1000 साल पहले 10,000 इंसान करते थे। आज एक इंसान इतना उपभोग कर रहा है जितना 1000 साल पहले 10,000 आदमी करते थे। तो जब ऐसा हो तो सबसे सरल बात यह है कि हमें आबादी कम करने के लिए योजना बनानी होगी भविष्य के लिए। लेकिन अभी संयुक्त राष्ट्र भविष्यवाणी कर रहा है 2050 तक 9.6 अरब लोग होंगे और 2075 में हम 12.1 अरब लोग होंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस धरती पर जीवन जीने की कल्पना करें। शायद आप और मैं यहां नहीं होंगे, पर अगर ये अंदाजा सच हो जाता है तो हमारे बच्चे और उनके बच्चे, हम जो चाहे कर लें, वे अच्छे से नहीं जी पाएंगे। पर वैसे भी अगर हम जागरूक होकर इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये चीज प्रकृति हमारे साथ क्रूर तरीके से करेगी। ऐसा नहीं है कि हमें आबादी बढ़ानी दी जाएगी, कुछ होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा कि हमें समझ ही नहीं आएगा कि उसे कैसे संभालें। चीजें क्रूर तरीके से घटित होंगी, पर इंसान होने का गर्व यही है कि हम जो चाहे वो होश पूर्वक कर सकते हैं। ये चीज हम सभी को करनी होगी, दुनिया के हर लीडर को ऐसा करना होगा। दुनिया के लीडर्स पेरिस की बैठकों में इस बारे में बात करने के बजाय आप कितनी खपत करेंगे, मैं कितनी खपत करूंगा, हमें क्या करना चाहिए, हम ये क्यों नहीं कहते 2050 तक हम 4 अरब हो जाएंगे, न कि 9.6 अरब। आपको बस इतना करना है कि आपको बच्चे पैदा नहीं करने। लोग एक युवा आबादी होने की वजह से होने वाले आर्थिक फायदे की बात कर रहे हैं। ये सच है, अभी हमारे पास युवा हैं, हमें इसका फायदा लेना चाहिए। लेकिन कुछ साल पहले 2006 में ऐसा हुआ जब हम दावोस में थे। वहां कई केंद्रीय मंत्री और दूसरे मंत्री थे, वे सभी खुशी से झूम रहे थे, हम सबसे युवा राष्ट्र हैं, युवा राष्ट्र हैं। मैंने एक सरल सा सवाल पूछा, बुजुर्ग लोग कहाँ हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम सबसे युवा हैं। वो ठीक है, लेकिन बूढ़े लोग कहाँ हैं? भारत में लोग बूढ़े नहीं होते, वे जल्दी ही मर जाते हैं, इसलिए हम सबसे युवा राष्ट्र हैं, आपको ये पता होना चाहिए।
अभी हम इस स्थिति का लाभ उठा सकते हैं, पर हम इसके बारे में खुश नहीं हो सकते। ये कुछ ऐसा है जो दुर्भाग्य से हुआ है, क्योंकि 1947 में एक भारतीय की औसत आयु 28 वर्ष थी। आज ये 64 पर आ गई है। यही औसत है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप शहरी और गांवों की आबादी को विभाजित करते हैं तो शहरी 70 के आसपास हो सकते हैं, ग्रामीण 50 के आसपास हैं। इंसान के लिए 50 की उम्र मरने की उम्र नहीं होती।